मार्केट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो और स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। मार्केट में डीमैट अकाउंट बहुत सारे कंपनी के आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जो कमीशन कम लेता हो उस कंपनी का आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जिसे हम ब्रोकरेज चार्ज बोलते हैं। कम से कम जिस कंपनी ने अगर ले रहा है उस कंपनी का हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। सिग्नेचर चाहिए, फोटो भी, और सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप 5 मिनट में डीमैट अकाउंट उससे ओपन कर सकते हैं। मैं ग्रो ऐप कंपनी का डीमैट अकाउंट ओपन यूज करता हूँ। सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज लेता है। अगर आप भी अ, इस कंपनी के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। अच्छा है, कम ब्रोकरेज चार्ज लेता है। और खास बात यह है कि इस कंपनी में आपको डीमैट अकाउंट में कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, आसानी इजी यूज कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। आप गूगल प्ले पे जाइए, वहां से ग्रो ऐप राइट कीजिए और डाउनलोड कीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑल फॉर्म को फिल कीजिए और 24 घंटा के अंदर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप 24 घंटे में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप उसमें अकाउंट डीमैट अकाउंट में आप बैलेंस ऐड करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप नए हैं तो आपको सबसे पहले डिलीवरी में आपको बाई और सेल करना चाहिए। डिलीवरी में लॉस होने का बहुत कम चांस रहता है। डिलीवरी में आप किसी कंपनी का शेयर बाई कर लिए तो आप आज बेचें, चाहे कल बेचें, चाहे 10 वर्ष बाद बाद बेचें, चाहे 20 वर्ष बाद, कभी भी आप बेच सकते हैं। ये फायदा होता है डिलीवरी में। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है। और इसके बाद आप नए हैं तो पहले 1000, 2000, 6 महीना, साल भर आप सीखिए। किसी कंपनी का शेयर बाई कीजिए, सेल कीजिए। आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उसके बाद आप अ, बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अभी छोटे रिस्क में आप काम कीजिए। और किसी भी कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो उस कंपनी का फंडामेंटल और सालाना रेवेन्यू और भी जानकारी एनालिसिस करें। उसके बाद ही उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। देन और पहले उस कंपनी में
शेयर को खरीदें, उसके बाद 1 महीना 2 महीना होल्ड करें, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है तो सेल कर दें, अन्यथा होल्ड करके रखें। और एक बात और क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को जब बाय कर लेते हैं तो 5 दिन 2 दिन के बाद मार्केट गिरने लगता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो लोग अचानक से गिरने लगता है, जब उनका बैलेंस लॉस में दिखाता है तो लोग घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। अगर लॉस में जा रहा है तो जाने दीजिए। आपको वेट करना है और उस शेयर को होल्ड करके रखना है। जब तक प्रॉफिट में न जाए तब तक आपको होल्ड करके रखना है। अगले हफ्ता यानी दूसरे हफ्ता या 1-2 महीने के बाद प्रॉफिट प्रॉफिट में जरूर जाएगा, तब आप उस कंपनी के शेयर को आप सेल कर सकते हैं। लॉस में कभी ना शेयर करें, घबराएं ना, धैर्य रखें। और स्टॉक मार्केट में एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको लालच नहीं करना चाहिए। आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को आप अपना पैसा समझकर, अपना प्रॉफिट इनकम समझकर आप मार्केट से एंट्री कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए। और मार्केट में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। किसी भी कंपनी का जब शेयर टॉप पे रहता है तो आपको उस टाइम उस कंपनी के शेयर में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना। जब उस कंपनी का शेयर गिर जाए तब उस कंपनी में आपको एंट्री लेना है। मतलब कि एंट्री लेना है आपको किसी भी शेयर का। मार्केट गिरा हुआ है तो आपको एंट्री लेना है। उसके बाद तो वहाँ आपका प्रॉफिट बनने का ज्यादा चांस रहता है। अगर मान लीजिए आपने टॉप किसी कंपनी का शेयर 110 रुपया पिछले हफ्ते में था, सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल पे था 110 रुपया, तो वहाँ 90% गिरने का चांस रहता है। इस हफ्ते में 100 तक आ जाएगा। अगर पिछले हफ्ते में 90 रुपया रहा है तो 110 100 तक जाने का चांस रहेगा। आपको 20 रुपया पर शेयर पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको मार्केट गिरा हुआ रहेगा, उस कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि आपका लॉस होने का कम चांस रहेगा। 1-2 हफ्ते के अंदर में ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। और अगर आप नए हैं तो 1-2 हजार 3 हजार 4 हजार का शेयर धीरे धीरे खरीदिए, उसके बाद बेचिए। खुद से किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। आप खुद से सीखिए, खुद से बाई और सेल कीजिए, होल्ड कीजिए और सारी कंपनियों को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। और आप नए हैं तो अभी डिलीवरी में इन्वेस्ट कीजिए। 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना। हाँ, आपको लगे कि हमें अब कॉन्फिडेंस हो गया है तब आप अदर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। जैसे एक इंटरडे में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग और इंटरडे ये एक्सपीरियंस लेवल के लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको भी अनुभव हो गया, अच्छा खासा नॉलेज हो गया तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अन्यथा आप नए हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग में आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें लॉस होने का ज्यादा चांस रहता है। आप डिलीवरी में कीजिए, आपका लॉस होने का 0% चांस रहेगा। इंटरडे में
लॉस होने का क्या चांस रहता है? मतलब कि आज ही आपको शेयर खरीदना है, आज ही आपको बेच देना है। उसी को इंटरडे कहते हैं। इंटरडे में एक ही दिन में बाई और सेल होता है। अगर आपने किसी मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उस कंपनी का मार्केट गिर गया, लॉस हो गया, तो आपको लॉस में ही बेचना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर बाई किए और वो प्रॉफिट में जाने लगा, तो आप उसे बेच दिए तो आप प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया तो अच्छा बात है। लेकिन अगर लॉस में गया तो लॉस में आपको होल्ड करके रख नहीं सकते हैं। अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो जिस कंपनी का डिमेट अकाउंट रहेगा वो ऑटोमेटिक उसे एग्जिट कर लेगा और कुछ आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो आपको उसी दिन बेचना रहता है। मार्केट 9:15 पे ओपन हो जाता है और 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है। उसके अंदर ही आपको बाई करना है, सेल करना है इंटरडे में। इसलिए रिस्क होता है। इंटरडे में हम कब इन्वेस्ट करते हैं, जब हमें ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है, तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और कुछ टारगेट अपना रखते हैं और एग्जिट हो जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं प्रॉफिट बनाकर। और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग होता है जैसे मान लीजिए आपको अम, किसी कंपनी का शेयर, किसी कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी का एक शेयर का दाम 1 लाख रुपया है। आपके पास पैसा 1 लाख रुपया नहीं है, तो आप 10 रुपया में ही 1 लाख का शेयर खरीद सकते हैं। उसी को ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन वो आपको मंथली एक लिमिट के लिए ही आपको होल्ड करना है। 20 दिन के लिए ही मिलेगा आपको प्रीमियम। 10 रुपया प्रीमियम मिलेगा। उस कंपनी का शेयर रहेगा, 1 लाख रुपया प्राइस रहेगा। तो आप प्रीमियम खरीद लें। आपने अगर आपको पता है कि इस कंपनी का मार्केट भागेगा, तो आपने कॉल का ऑप्शन ले लिया, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जब आपको पता है कि इस कंपनी का मार्केट नीचे आएगा, तो आपने पुट का ऑप्शन ले लिया, तो आपको प्रॉफिट होगा। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर आपने प्रीमियम ले लिया, तो जितना प्रीमियम का टाइम घटता जाएगा, पैसा भी उसका घटता जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लीजिए आपने आज खरीदा, कल बहुत ज्यादा 200-300% ऊपर चला गया, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं गया, उसी पे सिमिलर चल रहा है मार्केट डेली, तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए ये रिस्क होता है, इसमें आप एक्सपर्ट लोग ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नए हैं तो आप इसमें नहीं इन्वेस्ट कीजिए। आप डिलीवरी में कीजिए, सीखिए स्टेप बाय स्टेप। जब आपको अनुभव हो जाएगा तब आप इस मार्केट में एंट्री लीजिए। स्टॉक मार्केट में दो ध्यान देने वाली बात है। पहला बात, हमें मार्केट में कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। तो हमें जब मार्केट गिरा, किसी कंपनी का प्राइस गिरा हुआ है, तब हमें मार्केट में एंट्री लेना है। जब जब प्राइस उसका ऊपर गया तो हमें एग्जिट कर लेना है। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। और और सा भी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। इससे आप सीख कर अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दिल से वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे
ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग के दो ही मेन इंडिकेटर होते हैं जिसके माध्यम से हम प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आपने इस दो इंडिकेटर को आपने समझ लिया तो आप 100% पैसा कमाएंगे। लॉस होने का बहुत कम चांस रहेगा। पहला है रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लेवल होता है। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, जब चार्ट बनता है, जब मार्केट में चार्ट बनता है तो हमें रेजिस्टेंस लेवल से, अगर रेजिस्टेंस लेवल को अगर कैंडल हिट करता है तो हमें मार्केट में पुट ऑप्शन ले लेना चाहिए। जब सपोर्ट लेवल को अगर कैंडल हिट करता है तो हमें कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ले लेना चाहिए। जब कैंडल बनते हैं तो हमें लाइन ड्रॉ करना होता है। तो हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को वैलिड कैसे करेंगे, कैसे हम वैलिड मानेंगे? तो रेजिस्टेंस लेवल जो कैंडल होता है, 3 बार, अगर कैंडल एक ही पॉइंट से 3 बार रिजेक्शन हो रही है तो हमारा वो रेजिस्टेंस लेवल वैलिड है। 3 बार वहां से अगर कैंडल रिजेक्शन हो रहा है, मार्केट में रिजेक्शन आ रही है, तो वहां से उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस लेवल फिक्स कर लेना चाहिए। और सपोर्ट लेवल सेम वही होता है जहां से हमारा मार्केट कैंडल हिट करके फिर वापस रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है तो हमें वहाँ सपोर्ट लाइन को वैलिड मानना चाहिए। 3 पॉइंट हमें रिजेक्शन चाहिए, 3 पॉइंट से रोटेट होना चाहिए तो हमें वैलिड मानेंगे। जब उसके बाद जब आप रेजिस्टेंस लेवल को हिट करता है कैंडल तो आप वहां से एंट्री कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अपना टारगेट लगा लीजिए और मार्केट में एंट्री कर लीजिए। जब सपोर्ट लाइन को अगर हिट करता है तो मार्केट से आप एग्जिट हो जाइए। ये पुट के लिए हो गया। अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन लीजिए। सपोर्ट लाइन पे अगर कैंडल हिट हो रहा है तो वहां से आप एग्जिट कर लीजिए और आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए एंड टारगेट अपना सेट सेट कर लीजिए। उसके बाद मार्केट में एंट्री कर लीजिए। जब रेजिस्टेंस लेवल को हिट करता है तो आप वहां से एग्जिट हो जाइए। तो इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। बहुत इजी है, बट आपको रेजिस्टेंस लेवल बनाना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। अगर आपने इस 2 पॉइंट को समझ लिया तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और कैंडल, मेन कैंडल भी होता है जो कैंडल्स के ही बेस से हम ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट करते हैं। कैंडल कैसे मार्केट में मूवमेंट करता है? कैंडल लोअर से लो बनाता है तो मार्केट नीचे आता है और कैंडल हायर से अगर हाई बना रहा है तो मार्केट समझ लीजिए ऊपर जाने वाला है। ये इंडिकेटर होता है जिससे हम एक अनुभव
करते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसके रिकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करते हैं, एंट्री करते हैं मार्केट में। मार्केट कैंडल आपको हैमर के भी तरह बनेगा। ये दो तीन कैंडल होते हैं जो आपने अगर ध्यान दिया तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और जब और कैंडल हमें कब समझ में आता है, जब हमें अच्छे से एनालिसिस करेंगे और हमें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना है तो हमें 1 या 2 महीने का चार्ट होता है वो एनालिसिस करना चाहिए। हमें टाइम भी देखना चाहिए कि किस टाइम पे कैंडल की रफ्तार क्या होती है, किस टाइम पे कितना नीचे आता है, सारे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कैंडल किस टाइम पे कितने स्पीड में रहता है, कब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। मार्केट 9 बज के 15 मिनट पे ओपन हो जाता है और 9 बज के 15 मिनट के बाद 10:30 बजे तक मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप 90% आप कॉल ऑप्शन अगर ले रहे हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। 9:30 बजे 10:30 बजे के बाद मार्केट थोड़ा डाउन होने लगता है, गिरने लगता है, वहां से आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए। तब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको सुबह में मार्केट ओपन होता है तो ट्रेडिंग में रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत में अ, आते हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा लोग एक साथ एंट्री करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। जब अब एक बात और समझना है कि मार्केट में जब कैंडल जो बनते हैं चार्ट, तो कब गिरते हैं चार्ट, कब ऊपर जाने लगता है चार्ट, कब नीचे जाने लगता है। इसका मतलब यही है कि जब एक साथ बहुत सारे लोग मार्केट में एंट्री करते हैं तो जो कैंडल है वो ग्रीन बनने लगता है, हायर से हाई बनाते हुए ऊपर जाने लगता है। तब आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा लोग इस मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। जब उनको प्रॉफिट होता है तो लोग अपना शेयर बेचकर मार्केट से बाहर निकलने लगते हैं। जब ज्यादा लोग एक ही साथ मार्केट से बाहर निकलने लगते हैं तो मार्केट गिरने लगता है। तो साफ साफ है कि जब मार्केट में लोग एक साथ ज्यादा लोग एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है। जब एक साथ लोग ज्यादा सेल कर रहा है तो नीचे आ रहा है मार्केट। जब सेल करता है लोग तो प्रॉफिट कमाता है, और जब अ, ऊपर जाता है मार्केट तो लोग एंट्री करता है। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के बारीकियां सीख पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इन्वेस्ट करना है तो जो एक्सपायरी के डेट होते हैं उससे 4 दिन 5 दिन पहले अगर आपने प्रीमियम खरीदा है तो उसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रीमियम लास्ट में अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें प्रॉफिट ज्यादा बनता है। शुरुआत में थोड़ा रिस्क होता है। अगर ठीक है शुरुआत में अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर 1 2 दिन में ही मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने
इन्वेस्ट कर दिया तो आपका प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, सिमिलर चला मार्केट, तो आपका प्रीमियम डाउन होने लगता है। प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो घटने लगता है। इसलिए जब एक्सपायरी डेट होता है उससे 4 दिन 5 दिन अगर आपने एंट्री लिया तो अ, उस टाइम आपका प्रीमियम बहुत कम घटता है और अच्छा खासा प्रॉफिट तब बनता है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है जो आप अगर आपने ध्यान से सुना समझा तो आप अच्छा खासा ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना पाएंगे। हाँ, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क होता है। लाखों कमा सकते हैं लेकिन जो आप लाखों का प्रीमियम खरीदते रहेंगे वो जाएगा भी उतना रफ्तार से जितना रफ्तार से आता है। तो ध्यान दें, कभी भी आप ट्रेड करें तो इन्वेस्ट करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं तो आपका लॉस होने का बहुत कम चांस रहेगा। आपका पैसा बचे रहेगा, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे, तभी आप मार्केट में रुके रहेंगे। आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो मार्केट से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे आप। तो आप स्टॉक मार्केट में पहले पैसा कमाने से ज्यादा बचाने के लिए सीखिए। अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा बचाने के लिए आपने सीख लिया तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा रुपया कमा के चले जाओगे। तो सबसे पहले आप बचाना सीखिए, उसके बाद तो जितना प्रॉफिट होगा वो तो आपका ही होगा। और कभी भी इस स्टॉक मार्केट में लालच नहीं करनी चाहिए। लालच कहावत है, लालच बुरी बला होती है। धैर्य धैर्य रखना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। और स्टॉक मार्केट आप जुआ समझ के नहीं इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आप बिजनेस समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए। और डिलीवरी में अगर आप नए हैं तो डिलीवरी में कीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आपके पास अच्छा नॉलेज है, तब ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग में आइए। शॉर्ट सेलिंग कीजिए, तब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे आप, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ट ट्रेडिंग है, अच्छा खासा लोग पैसा इसमें बनाता है। तो आपको सीखना है, सीख लेंगे तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। और कभी भी उत्तेजित में आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए न बेचना चाहिए। अपने दिमाग को शांत रख के किसी भी कंपनी में शेयर बाई और सेल करो। और लालच 1% भी नहीं चलेगा इस मार्केट में, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करें। और अगर आप नए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जरूर आप इस चैनल से कुछ सीख के जाएंगे। और अगर आप एकदम से जीरो हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ें और मेरे वीडियो को आप देखें, जरूर आपको समझ में आएगा और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने लायक बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत आपका थैंक यू। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, थैंक यू, धन्यवाद।